तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। वोटिंग सुबह ठीक 7:30 बजे शुरू हो गई थी। हालांकि सुबह सर्दी होने के चलते मतदान की शुरुआत कुछ धीरे रही, लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान में बढ़ता चला गया, मतदान केंद्रों पर कतार का दायरा भी बढ़ता दिखा। गांव की सरकार चुनने को लेकर वोटरों में खासा उत्साह बना हुआ है। 46 पंचायत समितियों के 908 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान कराया जा रहा है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में लगभग 18,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें 36,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव कार्य में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। चौथे और अंतिम चरण में 7,346 मतदान केंद्रों पर 52,55,889 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें भी 27,12,627 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 25,43,244 महिला और 18 अन्य मतदाता शामिल हैं। सभी चरणों के चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। वहीं प्रदेश के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में ये चुनाव हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने भी चौथे चरण के मतदान के लिए आने वाले सभी मतदाताओं से घर से मास्क लगाकर निकलने, मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करने की भी अपील की है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ ही RSC, होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड के सशस्त्र जवानों को भी मतदान केंद्रों के बाहर तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को दूर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मतदान जारी है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सर्दी का समय जरूर है, इस कारण से शुरुआत जो थी वो थोड़ी धीमी रही, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पब्लिक का पहुंचना, जनता का पहुंचना शुरू हो चुका है और लोगों में उत्साह भी इसको लेकर नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कोरोना के चलते तमाम जो प्रोटोकॉल है उनकी भी पालना वहाँ पर करवाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर कतारों में लगाने को लेकर हो, गोले बनाने को लेकर हो, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। इन वीडियो में भी आप देखिए, अलग अलग वीडियो अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिटाइज पहले हाथों को करवाया जा रहा है, उसके बाद में ही प्रवेश किसी भी मतदान केंद्र पर लोगों को दिया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं की गई हैं, गोले बनाए गए हैं बाकायदा, और लोगों को उन गोलों में खड़े होकर ही अपनी बारी का इंतजार करना है। तमाम लगातार निर्देश वहां पर दिए जा रहे हैं। बूंदी के हिंडोली की ये वीडियो आप देखिए, जहां पर बूथ केंद्र के ऊपर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। जो लोग आए हैं इनके पास अगर मास्क नहीं है तो मफलर को मुंह पे लगाने को यहाँ पर कहा गया, यानी कि मुंह और नाक को आपको ढकना है। चाहे आप दुपट्टा लगाएं, चाहे मास्क आप लगाएं, लेकिन मुंह जो नाक है उसको आपको ढक के रखना है। और ये हिंडौली की आप तस्वीर देख ही रहे हैं। इसके बाद में सोजपुर, झालावाड़ की भी आप ये वीडियो देखिए। झालावाड़ में मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। कतारें जरूर लग गई हैं, लंबी कतारें हैं। यहाँ महिलाओं की भी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह ही महिलाएं सबसे पहले यानी कि मत के प्रयोग के लिए पहुंच रही हैं। गृहिणी है, जिम्मेदारी इनके ऊपर घर गृहस्थी की भी है, लेकिन देश की जिम्मेदारी भी है, ये समझते हैं और इसी कारण से कतारें आपको नजर आ रही हैं। यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं भी कंधों से कंधे यहाँ पर लगाकर और बूथ केंद्रों पर मौजूद हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। फिरोज हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज 21 जिलों के अंदर पंचायत और जिला परिषद के चौथे चरण और आखिरी चरण का जो मतदान है वो सुबह 7:30 बजे शुरू हो चुका है। मतदान की बात करें तो क्योंकि आखिरी चरण है तो जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआत की बात करें तो जिस वक्त मतदान शुरू हुआ था वहाँ उस वक्त कुछ सर्दी का आलम था कि जो लोग थोड़ा से घर से कम बाहर निकले। इसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ी है तो जो लोग हैं वो भी मतदान के लिए घर से बाहर निकले और जो कतारें हैं वो अब नजर आने लगी हैं। हालांकि जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना हो रही है। सामाजिक दूरी के हिसाब से जो गोले हैं वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें खड़े रहकर उनको अपनी बारी का इंतजार जो है करना पड़ रहा है।
लेकिन एक बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो खास तौर पे जो अपील जो इलेक्शन कमीशन ने की थी उसकी भी अब कहीं ना कहीं पालना होती हुई नजर आ रही है। लोग घरों से ही मास्क जो लगाकर जो मतदान के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद में जो मतदान केंद्र के बाहर उनके हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। तो काफी, और जो मतदान केंद्र है उसके आसपास जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र उनके बाहर पुलिस का भी बंदोबस्त काफी तगड़ा है। उसके अलावा जो आरएससी की जो बटालियन हो वो भी तैनात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो छिटपुट घटनाएं कुछ इस प्रकार की ना हो उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जो बात करें जो सीनियर सिटीजन है या दिव्यांगजन है, उनको पहले मतदान करने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। जी फिरोज, लेकिन इन सब हालातों के बीच में जो हालात यानी कोरोना के चलते बने, तो क्या मतदान इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है या लोगों में उत्साह है इसको लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल जो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन जो जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने, और साफ कहा था कि जो किसी भी सूरत में गाइडलाइन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सख्ती भी हुई है, और सख्ती के बाद में उसका असर भी जो है वो मतदाताओं पे पड़ा, क्योंकि हमने देखा है कि जो पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए थे उसमें काफी धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आई थी, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात करें चाहे वो वोटिंग की बात करें। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सख्ती हुई है, और सख्ती का आलम यह है कि अब काफी डिस्टेंस से जो है जो वोटर्स है उनको खड़ा किया जा रहा है, और ज्यादा भीड़ जो है वो नहीं लगाई जा रही है। आसपास के जो मतलब मतदान केंद्र के आसपास ना तो प्रत्याशी और ना ही उनके समर्थकों को भी खड़ा होने दिया जाता है। कोई नहीं है जो जिनका मतदान हो चुका है उनको सीधे घर भेजने की व्यवस्था भी जो है वो की जा रही है। रास्ते में कोई खड़ा ना हो, कोई बिना मास्क खड़ा ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद आज आखिरी चरण है उसकी भी वोटिंग होनी है। उम्मीद यही है इलेक्शन कमीशन की, जो जिस तरह से तीसरे चरण के अंदर करीब काफी अच्छे जो वोटिंग का जो मार्जिन है वो रहा है। तीसरे चरण में 63.80% का जो मार्जिन रहा है, उसके बाद में आज उम्मीद है कि जो आंकड़ा है वो उसके पार जाएगा। तो एक उम्मीद है, और उसके बाद 8 जो मतगणना है, 8 जो दिसंबर है उसको चारों जो चरण है उसकी मतगणना होगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मतदान जारी है, उत्साह लगातार वहां पर बना हुआ है, और इन सब के बीच में सबसे अच्छी बात जो यहां पर निकलकर सामने आई है कि प्रोटोकॉल की पालना हो रही है, गाइडलाइन की पालना हो रही है। लोग पहुंच रहे हैं बूथ केंद्रों पर, तो वहां पर व्यवस्थाएं जो है वहां पर की गई हैं जो प्रशासन की तरफ से, वो सुचारू तरीके से है, और सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, मास्क पहने जा रहे हैं। जिसने मास्क नहीं पहना तो मफलर या दुपट्टा उन्हें पहनने को, बांधने को कहा जा रहा है। तो ऐसे में लोग भी जागरूकता दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी सावधानियां उनको बरतनी है वो लोग बरत रहे हैं, क्योंकि मत का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। कोरोना जरूर है, लेकिन इन सब के बीच में आपका जो मत है वो बेहद अनमोल है, और आपके क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इसका प्रयोग भी जरूरी है, और लोग समझ रहे हैं, इसको जागरूक है, पहुंच रहे हैं लोग।